हेलो फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो है ये मेनली इस इशू पर है कि कई लोगों को नोटिस इनकम टैक्स के थ्रू जो है एसएमएस की मिल रहा है। नोटिस जो है इनकम टैक्स जो एसएमएस के थ्रू भेज रहा है कि आपने अपनी रिटर्न्स फाइल नहीं किए, तो आप लोगों को रिटर्न फाइल कैसे करना है या कैसे इस नोटिस को रिस्पॉन्ड करना है, और ये कैसे पता चलेगा कि आपने जो आईटीआर जो है वो किस टॉपिक या किस इनकम को लेके फ़ाइल करना है, इस बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो इसमें यह है कि नोटिस आपको एसएमएस के थ्रू मिलेगा, तो उस नोटिस को कैसे आप रिस्पॉन्ड करेंगे। और उस नोटिस में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो नॉन फाइलिंग ऑफ आईटीआर का रिटर्न आपको मतलब इस प्रकार का नोटिस आपको मिल रहा होगा। दूसरा है तीसरा जो इशू है वो ये है कि हाउ टू चेक द नोटिस इन इनकम टैक्स पोर्टल। तो इनकम टैक्स पोर्टल में आपको ये नोटिस इस तरीके का जो ई प्रोसीडिंग जो आपको इशू हुआ है, जो नोटिस जो एसएमएस के थ्रू मिल रहा है, उसको कैसे हम इनकम टैक्स पोर्टल पे चेक करेंगे वो हम देखेंगे। एंड नेक्स्ट, फाइलिंग रिस्पॉन्स टू नोटिस विद इन द टाइम फ्रेम। जो भी आपका टाइम फ्रेम वैसे 15 डेज़ का होता है, 15 दिन के अंदर आपको उसका रिस्पॉन्स फाइल करना होता है, तो वो रिस्पॉन्स कैसे फाइल करेंगे। और चौथा है व्हाट इफ़ यू नॉट रिस्पॉन्ड विद इन द टाइम, यानी अगर आप अपने जो एसएमएस मिला आपको आईटीआर फाइलिंग का, अगर आप विद इन द टाइम फ्रेम उसको रिस्पॉन्स फाइल नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, इस तरीके का है, आपको इनकम टैक्स के जो साइट पे जाना है। और सबसे पहले मैं नोटिस दिखा देता हूँ आपको भी किस तरीके का नोटिस हमें रिसीव होता है। देखिए, नोटिस इस प्रकार का रिसीव होता है हमारे पास। देखिए, नोटिस में ये इस तरीके का नोटिस आप देख सकते हैं जो आपको अपने मोबाइल पे मिलेगा। ये देखिए, एज पर द इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन योर केस on compliance portal of the income tax, you are supposed to file your ITR for assessment year 23-24। देखिए, असेसमेंट ईयर 23-24 का मतलब ये है कि प्रीवियस ईयर में जो 22-23 में जो आपने इनकम अर्न किया है उसका जो ब्यौरा है वो असेसमेंट ईयर 23-24 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिटर्न फाइल करके देते हैं। तो यदि उस ईयर में जो फाइनेंशियल ईयर है 22-23 उसमें आपने कोई इनकम आपके पैन पे बुक हुई है लेकिन आपने उसको रिपोर्ट नहीं किया, तो इस तरीके का आपको एक नोटिस आने की संभावना है। उस नोटिस को रिस्पॉन्ड आप कैसे करेंगे वो अब आज हम देखेंगे। तो चलते हैं हम इनकम टैक्स की साइट पे। इनकम टैक्स की साइट पे देखिए, ये एक पर्सन है जिनको ये नोटिस रिसीव हुआ है इस इनकम टैक्स में। जैसे आप लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन करने के बाद आप देखिए यहाँ पे टैब्स बने, डैशबोर्ड, ई फाइलिंग, इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। फॉर्म 26A में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आपके इनकम्स के बारे में कि कौन सी इनकम आपकी है। एंड देन आगे देखिए, हम यहाँ से कंप्लाइंस पोर्टल में भी जाकर पेंडिंग एक्शंस के अंदर कंप्लाइंस पोर्टल होता है, कंप्लाइंस पोर्टल से भी हम पता कर सकते हैं कि आपका जो रिटर्न फाइलिंग है उसके ऊपर यदि नॉन कंप्लाइंस है तो किस वजह से आपको जो है नोटिस इशू हो रहा है। यहाँ पे ई कैंपेन में आप जाएंगे, पहला है टैब एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम, दूसरा है ई कैंपेन, तीसरा ई वेरिफिकेशन और नोटिसेस। सो यहाँ पे देखिए, ये जो नोटिसेस है ये 2020-21 ऑनवर्ड्स रिसीव फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो आप नोटिस पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कि कोई नोटिस इनकम टैक्स की तरफ से आपको मिला है या नहीं मिला। तो देखिए, यहाँ पे इस पोर्टल पे कोई नोटिस रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो हम वापस इनकम टैक्स की साइट पे जाते हैं और यहाँ पे कंप्लाइंस पोर्टल पे जाएंगे। और कंप्लाइंस पोर्टल पे जो आपको नोटिस इशू किया है ई कैंपेन पे अगर आप जाएंगे, पहले एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम खोल लें। उसमें एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम में देखिए, यहाँ पे एक नोटिस आ रहा है, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट जो है अदर देन सिक्योरिटी कैनरा बैंक से आपको एक इन्फॉर्मेशन जो पार्ट बी में यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है। यहाँ पे स्पेशल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आएगी, SFT सेकेंड टैब है। स्पेशल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में अगर आप देखेंगे तो आपको कौन कौन सी ऐसी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं जो आपने की है, उन सब का ब्यौरा यहाँ मिल जाएगा। इस केस में, प्रेजेंट केस में SSC ने कई सारे डिविडेंड इनकम अर्न किए हुए हैं, उसका पूरा का पूरा यहाँ पर अमाउंट दिया हुआ है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये 10 पहले 10 अभी दिखा रहा है, नेक्स्ट ये है। और ये कुछ वैल्यूज़ हैं जहाँ पे परचेज़ और सेल की है म्यूचुअल फंड के यूनिट्स की।
और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हर एक सेल और परचेज ट्रांजेक्शन के ऊपर आपको वो एक वेरिफिकेशन मांगता है कि क्या आपने ये ट्रांजेक्शन्स की हैं या नहीं की। जैसे सेल ऑफ म्यूचुअल यूनिट्स, म्यूचुअल फंड के जो यूनिट्स हैं उसको आपने बेचा है यहाँ पर, उनकी वैल्यू है 1,43,860। इस तरीके से आगे डिफरेंट जो है ये उनकी सारी ट्रांजेक्शन दी है। यहाँ पे इन एसएससी के साथ जो मेन इशू ये हुआ है कि इनका जो अगर आप इंफॉर्मेशन देखेंगे तो देखिए यहाँ पर आ रहा है कि सेल ऑफ सिक्योरिटी ऑफ म्यूचुअल फंड से इनको 11,04,000 की सेल हुई है। परचेज ऑफ टाइम डिपॉजिट जो है 26 लाख का इनका टोटल जो है टाइम डिपॉजिट, यानी इन्होंने कुछ एफडी करा रखी है। तो एफडी जो है इनकी ये एफडी जो है हाई वैल्यू की एफडी है जो इन क्लाइंट ने शायद रिपोर्ट नहीं की है, जिसका इंटरेस्ट इनको रिपोर्ट करना चाहिए था। तो ये इंटरेस्ट इनको इस पर मिला होगा, इसकी रिपोर्टिंग नहीं हुई, इस वजह से इनको नोटिस आया कि आपका जो रिटर्न फाइलिंग है वो अभी कंप्लीट नहीं है। तो देखिए इसमें आगे एएस डाउनलोड कर लेते हैं। इसमें जो पीडीएफ है इसमें आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देखिए इनका ये लॉगिन डिटेल्स है कि कब कब लॉगिन किया गया है, इस पर एक्टिविटी हिस्ट्रीज आप देख सकते हैं। और आपको रिस्पॉन्स फाइल करना है तो यहाँ से ई कैंपेन में ही आपको यहाँ पे आपको नोटिस के बारे में मिल जाएगा। देखिए ई कैंपेन में आप जाते हैं, कंप्लाइंस पोर्टल के अंदर तीसरा टैब है ई कैंपेन। ई कैंपेन में जाकर आपको ये इनसाइट का नोटिस, आपको यहाँ पे नॉन फाइलर का नोटिस मिल रहा है। देखिए यहाँ लिखा है बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल विद इन द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इट अपीयर्स दैट यू रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 बट नॉट फाइल्ड। यही वो नॉन फाइलिंग का मैसेज था जो मैंने आपको दिखाया था। फॉलोइंग आर द कैटेगरीज ऑफ इन्फॉर्मेशन विच योर रिस्पॉन्स इज एक्सपेक्टेड। तो ये यहाँ पे ये पूछ रहे हैं आपसे कि जो ये रिस्पॉन्स है यहाँ पे प्राइमरी रिस्पॉन्स जो है अभी इन्होंने इसके लिए किया नहीं है, कुछ रिस्पॉन्स अभी इस पर फाइल में करना है। तो इन्होंने आईटीआर तो फाइल कर दी है, लेकिन आईटीआर जो है पार्शियली सबमिटेड आ रही है। पार्शियली सबमिट का मतलब है कुछ इन्फॉर्मेशन जो इनकम टैक्स के पास है बट इन्होंने अपनी रिटर्न में उसको शो नहीं की है। तो इस ऐसी रिटर्न्स के लिए आप हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं कि कैसे इस इशू को रिजॉल्व किया जाएगा। अदरवाइज़ नॉर्मली अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं की है तो आप सिंपली यहाँ पर रिटर्न फाइल करके बिलेटेड रिटर्न फाइल करके आप रिटर्न को सबमिट कर दें और रिस्पॉन्स में आप ये रिस्पॉन्स दे सकते हैं। रिस्पॉन्स में यस रिटर्न हैज़ बीन फाइल्ड करके आप रिस्पॉन्स दे देंगे तो वो आपका नोटिस अपने आप कंप्लाइड माना जाएगा। रिस्पॉन्स की ड्यू डेट यहाँ 17 दिसंबर थी, 10 दिसंबर को नोटिस मिला था इनको कि भाई आप रिटर्न फाइल आपने नहीं की है। तो इन्होंने अपनी रिटर्न तो फाइल कर दी, लेकिन इनके रिटर्न में कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हैं, कुछ इनकम्स हैं जो रिपोर्ट नहीं हुई है, क्योंकि ITR 2 उन्होंने फाइल की है। तो इसको हम बाद में रिजॉल्व करेंगे। और एट द एंड मैंने एक और इशू डिस्कस करना था, तो वो ये है कि अगर आप अपनी रिटर्न फाइल नहीं करते टाइम पर तो क्या होगा, इसके लिए आपको पेनल्टी जो है वो लग सकती है। और वो पेनल्टी देखिए कितने की क्या है पेनल्टी, देखिए यू हैव सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन विच इज़ नॉट शोन इन AIS सो नॉट फाइल द ITR फॉर द सेम। तो इस केस में यही हुआ है कि इस क्लाइंट ने क्या किया है कि कुछ सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर दी है या कोई हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन थी जो उन्होंने ITR में नहीं दिखाई है, इसलिए उसको पार्शली सबमिटेड दिखा रहा है। तो उसको हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे उसके लिए आप हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। और अगर नॉर्मली मैं जो अभी ये वीडियो बता रहा हूँ, नॉर्मली अगर आपको नॉन फाइलिंग का नोटिस आया है तो नॉन फाइलिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपली अपनी बिलेटेड रिटर्न फाइल करके उसे सबमिट करके इस जगह पर ई फाइलिंग के अंदर ई कैंपेन में आप उसको रिस्पॉन्स को रिटर्न फाइल करके लिख सकते हैं। अगर आपने अपना कोई रिस्पॉन्स सबमिट नहीं किया तो IT डिपार्टमेंट फर्दर एक्शन ले सकता है। फर्दर एक्शन कुछ इस प्रकार रहेगा इसमें कि आपकी जो पेनल्टी है, देखिए यहाँ पे पेनल्टी को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ जो ब्लू कलर में दिख रहा है आपको, 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल, यानी जितना टैक्स आपकी इनकम पे बनना था उसका 50% आप पे पेनल्टी लगाया जा सकता है। और ये 200% तक भी जा सकता है। देखिए 200% इक्वल टू 200% ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल तक भी जा सकता है ये कुछ केसेस में। सो
आज की वीडियो में इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि यदि किसी को कोई नोटिस आ रहा है नॉन फाइलिंग का, तो ज़रूर आप नॉन फाइलिंग के लिए अपनी रिटर्न को फाइल करें। यदि आपको एक्सपर्ट्स की सजेशन की ज़रूरत है, कंसल्टेंसी की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप लीगल टैक्स को कांटेक्ट करें और हमारी वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो गाइज, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लीगल टैक्स। तो जैसा कि दिसंबर शुरू हो चुका है और जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से 2 नोटिफिकेशन आ चुकी है।